हो तुम? वहां जा रहा हूं जहां मेरा दम न घुटे। हर चीज में दखल अंदाजी। फिर उसी चुड़ैल के पास जा रहे हो ना तुम? अम्मी, मरियम और मेरे बीच जब कुछ भी नहीं बचा तो आपको खुदा का वास्ता है कि उसे मजीद परेशान मत कीजिएगा। अगर परेशान किया तो? हाँ, अगर किया तो क्या होगा? उस लड़की से तुमको शादी करने नहीं दूंगी मैं। किसी भी सूरत में उसको कबूल नहीं करूंगी। अम्मी, मेरे मामलों से दूर रहें। तुम्हारे इन सब मामलात से दूर रहूं मैं, ताकि वो बेहया लड़की मरियम एक दिन आकर मुझे बताए कि मैंने आपके बेटे से शादी कर ली है। बहुत हो गया अम्मी, बस करें। यहाँ किस लिए आए हो तुम? I'm sorry, तुम्हें डराना नहीं चाहता था। तो प्रोसिक्यूटर से मिलकर आ रही हो तुम? क्या तुम मेरा पीछा करवा रहे हो? तो क्या कहा रोहान ने? ये सरगुन्स का काम है, इल्जाम लगा रहे हैं मुझ पर हर बार की तरह। हाँ, तुम्हारे आदमी ने ये नहीं बताया कि क्या बात की मैंने? मैं तुमसे सुनना चाहूंगा। मुझे जो कहना था कह दिया मैंने, और मुझे तुम्हें कुछ बताने की जरूरत नहीं है। तो उसने पापा को जेल से निकलवाने का क्या कहा? कुछ नहीं है ना? जानता था मैं ये पहले से। ये सब इसलिए है कि तुम उसकी असलियत को पहचान सको। जानती हो ना तुम? बहुत जल्द मैं तुम्हारे लिए एक और सरप्राइज लाऊंगा। उम्मीद है तुम समझ जाओगी फिर। आखिरी बार कह रही हूं मैं, मेरी जिंदगी से दूर रहो। अगर तुम्हारी जिंदगी से दूर रहा तो मौका मिलते वो तुम्हें भी जेल भिजवा देगा, तुरान की तरह। या शायद वो इससे भी बुरा करे। बहुत खूब कहा। फिर मुझे सजा मिल जाएगी। तुम भी तो हमेशा से मुझे सजा ही देना चाहते थे। समझ नहीं आता आखिर इसे मेरी इतनी फिक्र क्यों रहती है। सर, जाना कहाँ है अब? विक्टोरियस लाइफ, अता शहर की तरफ। बल्कि मैंने इरादा बदल लिया। प्रोसिक्यूटर ऑफिस चलो। क्या हाल है?
मैं सोचा था हमारी मुलाकात अक्सर अजीब सी जगहों पे ही हुई, तो फिर मैंने दोबारा सोचा इससे अच्छी जगह पे मिलना चाहिए। तो तुम्हारा इस आइडिया के बारे में क्या ख्याल? मेरी अम्मी तुम्हारे लिए स्ट्रॉबेरी केक बनाएंगी। मेरी अम्मी? बेवकूफ यार, स्ट्रॉबेरी केक बनवाएगा मेरे लिए? क्या पागल है ये? बाबा ठीक हो रहे हैं अम्मी। शायद आपको बहुत याद करते हैं वो, आपसे बहुत कुछ कहना भी चाहते हैं। बल्कि मैं तो ये कहूँगी कि जब वो मेरी तरफ देखते हैं ऐसा लगता है कि मुझसे भी कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन कह नहीं पाते। अम्मी, मैं यहाँ आने से पहले परेशान थी बहुत। मैंने सब बर्बाद कर दिया है। लगता है हर चीज के लिए मैं ही कसूरवार हूँ। बाबा की तबीयत के लिए, तौरान अंकल को जेल भेजने के लिए, या शायद उसकी वजह से। मगर वो सही है, हमने उससे उसकी मोहब्बत छीन ली। ये सब मेरी ही वजह से। जी बोले भाई। आखिरी बार तुमने बताया था कि वो ऑफिस गया है, उसके बाद तुमने मुझे कोई अपडेट नहीं दिया। वो अभी तक निकला नहीं है, कल रात से यहीं है। डैरेन बर्गर गैलरी? मिस डैरेन है? डैरेन मैडम, एक मिनट रुके। वैसे आप कौन बात कर रहे हैं? प्रोसिक्यूटर रोहान साहिन बात कर रहा हूँ। अच्छा, प्रोसिक्यूटर रोहान साहिन। मिस डैरेन अब तक गैलरी नहीं आई। सॉरी सर, मुझे पता नहीं था कि आप रूम में। यहाँ नीचे एक कार खड़ी है। छोड़ो, कुछ नहीं। अच्छा, एक काम करो, मेरे लिए एक साफ शर्ट ऑफिस भिजवा दो और मेरे डॉक्यूमेंट्स भी तैयार कर लो प्लीज। लेकिन किस लिए सर? गन के लिए अप्लाई करना है मुझे। जी ठीक है सर। मुझे माफ कर देना, आपका हार भी वापस नहीं ले सकी। जिस चीज को हाथ लगाती हूँ बर्बाद कर देती हूँ। मेरे हाथों में सब बिखर जाता है। जब बाबा ठीक हो जाएंगे, अगर हम किसी नई जगह चले जाते हैं तो क्या आप नाराज होंगी मुझसे? जैसे किसी खूबसूरत जगह, कोई साहिल का इलाका हो जैसे, या वैसा ही कुछ। बाबा मछली पकड़ने जा सकेंगे, मैं बेकरी में काम कर सकूंगी। जब तक मैं यहाँ हूँ सबको तकलीफ पहुंचेगी। और उनके करीबी लोगों को भी। मुझे माफ कर देना, आपके बेटे के लिए। उसकी खुशियां छीन ली मैंने। जिससे वो शादी कर रहा है, मेरे पास उसका एक राज है, लेकिन मैं बता नहीं सकती हूँ। शावेज से नहीं कह सकती जो मैं जानती हूँ। मुझसे बेहतर कोई भी नहीं जानता कैसा लगता है अगर कोई आपका चाहने वाला आपको धोखा दे। मुझे माफ कर दीजिए।
ये फूल तुमने रखे हैं? नहीं भाई, मैं तो खुद बहुत दिनों बाद आया हूँ। तो फिर कौन लाया? शायद नाज आई होगी। नहीं भाई, मेरी उससे बात हुई थी। वो कह रही थी मैं अपने मसले में इस बुरी तरह से फंसी हूँ कि मैं आ ही नहीं पाई। भाई क्या हो गया भाई? मैं समझ गया कौन आया मेरी अम्मी की कब्र पर। कौन? रफीका अक्षा। रुको, बात सुनो। आपको कितने बार कह चुका हूं? रिजा साहब ने ऑर्डर दिया शाविज से। मेरे होते हुए रिजा कौन है? मैं जानता हूं इन खातून को। काश ना जानते मुझे। आप कब से हैं यहाँ पर? सुबह से यहीं बैठी हैं। आप आने से पहले मुझे बता तो देती। तुम उस वाकये के बाद एक बार भी घर आए? मैं आपसे मिलने आया था, कॉल भी की थी। क्या उस अखबार की खबरें बताने वाले थे मुझे? जो कुछ आपने पढ़ा वो सच नहीं है। आखिर ऐसी क्या जरूरत आ गई थी जो मेरी बेटी को बदनाम किया तुम लोगों ने शावेज? आप मुझसे बात क्यों नहीं कर रही थी? तुमने तो वादा किया था ना, उसकी कब्र पे खड़े होकर वादा किया था तुमने। आप सही हैं। जिसने सवेरा को मारा वो इस वक्त आजाद है। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। अपना वादा पूरा करूंगा। मरियम, नाम भी मत लो उस लड़की का। मैं आपको यही बताने वाला था। वो कातिल नहीं है। तुम झूठ कह रहे हो मुझसे। उसके बाबा खुद आए थे मेरे पास। उन्हें कुछ नहीं मालूम इस बारे में। उस लड़की ने खुद एतराफ किया है। किसी को बचा रही है वो। क्या? झूठ है ये। क्या हुआ आपको? सोलिया साहिबा, पकड़ो इन्हें। सोलिया साहिबा। ताता सुशी लाया हूं, तुम्हारी फेवरेट, सोया सॉस के साथ ऑर्डर की है। जरूरत क्या थी इसकी? अगर मुश्किल में हो तो ऐसे ही बता दो कि मेरी मदद की जरूरत है, क्योंकि अगर जरूरत नहीं होती तो तुम रोमांटिक भी नहीं होते। सरगुन्स के लिए चाहिए या मरियम के लिए? दोनों ही हैं, मगर सबसे बुरी मरियम है। धमकी दे रही है मुझे। मरियम? मैं विश उससे बात कर सकती हूँ? पता करो कि आखिर वो सोच क्या रही है। देखो रोहान, मैं पहले ही बता चुकी हूँ तुम्हें कि अब मैं उसकी वकील नहीं हूँ। लेकिन हो सकता है वो कुछ बता दे। बताने दो। अच्छा है, बता दे। उसके पास बताने को है ही क्या? रोहान गाड़ी में मौजूद था या वो ड्राइव कर रही थी, उससे एक्सीडेंट हो गया। रोहान, यही हुआ था ना? तुम मुझे ऑफिस से निकलवाना चाहती हो? यरदाल सरगुन इस सब के लिए बहुत कुछ कर रहा है, जानती हो ना तुम? तो अब मेरी बारी है। मरियम को बताया तुमने ये? मुझे उस लड़की से मिलना बिल्कुल भी पसंद नहीं। मामला बहुत नाजुक है इस बार। उसे अपार्टमेंट का पता चल सकता है, पैसों का भी पता चल सकता है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। शावेज सरगुन भी तकरीबन सब कुछ मेरे बारे में जानता है, कुछ भी हो सकता है। अगर उस आदमी ने मेरी कोई छोटी सी भी गलती पकड़ ली, एक झटके में खत्म कर देगा मुझे। मैं विश सिर्फ तुम ही हो, तुम ही हो जिस पर मैं भरोसा कर सकता हूं। हाँ, आज लंच में क्या खाना चाहिए? तुम लोग कैंटीन में मेरा वेट करो, मैं कुछ देर में आता हूं।
क्या कर रही हो तुम? देख लो। तुम तो रोज ही अपना लंच अपने साथ लेकर आती हो घर से। माशाल्लाह अपनी फिटनेस का बहुत ही ज्यादा ख्याल रखती हो तुम तो। तुम्हें क्या? रेहान ने बताया था मुझे तुम गुस्से की तेज हो लेकिन दिल की अच्छी हो। लेकिन मैं जब से आया हूं तब से लेकर आज तक मैंने तुम में कोई अच्छाई नहीं देखी। क्या तुम्हें कोई मसला है मुझसे? भरोसा नहीं है मुझे तुम पे। ओह अच्छा, ये भरोसा ना करना तो हमें एकेडमी में सिखाया गया है ना। मगर हम दोस्तों की बात अलग है मैडम, हमें आपस में बातें शेयर करनी चाहिए। क्यों तंग कर रहे हो मुझे? पहले तुम मुझे अच्छी तरह जान जाओ, चाहे बाद में मुझ पे भरोसा ना करना। एक बात बताओ, मुझे ये डाइट वगैरह बिल्कुल पसंद नहीं है। तुम्हें रोज खाना बनाना पड़ेगा मेरे लिए और तुम भी अवॉइड करोगे इस घास फूस से। तुम्हारे पास 2 हाथ हैं तो फिर औरत ही क्यों करे? अच्छा ना, तुम गुस्सा क्यों कर रही हो? मैंने तो ऐसे ही कह दिया। बस तुम जो चाहे बना लेना मेरे लिए। कहाँ जा रही हो? काम करने। अच्छा रुको तो सही, 1 मिनट मेरी बात तो सुनो। बॉक्सिंग क्लब जो तुम जाती हो वहाँ सिर्फ प्रोफेशनल्स ही जाते हैं या सीखने वाले भी? हर कोई जा सकता है। ये तो अच्छी बात है। एक्चुअली मैं पहले जाया करता था बॉक्सिंग के लिए, लेकिन अब मैं चाह रहा हूँ कि मैं फिर से जाऊँ और लोगों को सिखाऊं। तुम तो लंच करने जा रहे थे ना? हाँ, लंच करने जा रहा था। इनका ब्लड प्रेशर लो हो गया था, लेकिन अब ठीक है। शुक्रिया डॉक्टर साहब। आपको आराम की जरूरत है। मेरी बात सुने प्लीज। मुझे नहीं मालूम था कि यह खबर छप जाएगी। जैसे ही मैंने देखा आपको फोन किया। सौलिया साहिबा, मुझे समझाने का मौका दें। लोग क्या सोच रहे होंगे मेरी बेटी के बारे में? तुमने तो बदनाम कर दिया उसे। मेरे बस में होता तो सवेरा की जगह मैं मर जाता। उसकी कब्र पर नहीं जा पाता मैं। रोज ख्वाब में आती है वो। ये सब मैं बदल नहीं सकता। अपनी हर चीज कुर्बान कर देता। मेरी बात सुने सवेरा की खातिर। तुम तो उसके कातिल को ढूंढने वाले थे ना, और अब तुम कह रहे हो कि वो लड़की बेकसूर है। मैं ढूंढ लूंगा, वादा किया मैंने आपसे। वो लड़की बेकसूर है। सवेरा का कातिल उसके पीछे छुप रहा है। वो उसे क्यों बचा रही है? पता नहीं, शायद वो उससे प्यार करती है या अपने बाबा के इलाज के लिए। इलाज के लिए? हाँ, उन्हें स्ट्रोक हुआ था। उनका इलाज चल रहा है एक प्राइवेट क्लिनिक में। वो चल नहीं पाते। मुझसे मिलने के बाद हुआ ये? नहीं मालूम। क्या वो जानती है कि सवेरा का कातिल कौन है? वो जानती है लेकिन बताती नहीं है। मैं पूछूंगी उससे। समझ नहीं आ रहा ये है क्या? विक्टोरियस लाइफ। तुम लोग देखो जरा। मैंने तो ऐसा कार्ड अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा। ये तुम्हें मिला कहाँ से? बस मिल गया मुझे। तुम लोग ये बताओ कि ये है क्या? मुझे तो ये एक मार्केट कार्ड लगता है, जैसे कि मॉल्स वगैरह में नहीं होते। मुझे तो ये किसी बैंक वगैरह का कार्ड लगता है। तुम्हें क्या पता है इस बारे में? ओह, बच्चों से पूछती हूँ मैं। बैरकन, बैरकन, बेटा यहाँ आओ, मुझे कुछ पूछना है तुमसे। हाँ, यहाँ आओ, जल्दी आओ। इसे देखो, देखकर बताओ ये क्या है। जरा अपने मोबाइल में चेक करो ये क्या है। ये किस चीज का कार्ड है? ये तो किसी बहुत बड़े होटल वगैरह का लग रहा है मुझे। बड़ा होटल? कोई बड़ा होटल है ये? हाँ, हो भी सकता है। ये बताओ ये कार्ड किस मकसद के लिए है? चाबी है, ये कार्ड नहीं है। बड़ी बड़ी जगहों पे ऐसी चाबी होती हैं। समझ गई। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। क्या वाकई में? जी वाकई में। इसमें कितना वक्त लगेगा? क्योंकि मैंने अपने बेटे को काफी टाइम से नहीं देखा। मैं देखूंगी कि मैं क्या कर सकती हूँ। जल्द से जल्द करने की कोशिश करूंगी, मगर अभी कुछ नहीं कह सकती। तुम्हारा बहुत शुक्रिया महविश।
मैं कोशिश करूंगी कि जितनी जल्दी हो तुम्हें तुम्हारा बेटा मिल जाए। शुक्रिया, बाद में कर देना। कैसी हो महविश? बिल्कुल ठीक। मरियम, ये लड़की महविश तुम्हारी वकील है ना? जी हाँ। तुम्हें मुबारकबाद नहीं दे पाई थी। आज मेरा ऑफ था तो मैंने सोचा कि तुमसे मुलाकात कर लेती हूँ, क्योंकि फोन भी नहीं कर पाई थी, तो मैंने सोचा कि यही बेहतर है। अच्छा किया। और तुम्हें पता है मरियम, महविश ने कहा है कि मेरे बेटे को बहुत जल्द उस आदमी से लेकर देगी। वाकई में? हाँ, और जब मैंने इसे पैसों का कहा तो इसने पैसे लेने से साफ इनकार कर दिया। माँ के रिश्ते की अहमियत मुझसे ज्यादा कौन जान सकता है। मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ तुम्हें तुम्हारा बेटा मिल जाए। तुम्हारा बहुत शुक्रिया महविश, बहुत शुक्रिया तुम्हारा। बहुत अच्छी हो तुम किसी दिन हमारे घर खाने पर क्यों नहीं आ जाती? तीनों साथ मिलकर अच्छा सा खाना खा लेंगे, क्या ख्याल है मरियम? बहुत अच्छा आइडिया है ये तो। हाँ, बहुत मजा आएगा कसम से। हाँ, अच्छा आइडिया है। एक दिन कॉल करके आती हूँ ना मैं तुम्हारी तरफ। मरियम, आप कौन हैं? सवेरा की अम्मी हूँ मैं। जो लड़की मर गई थी उसकी माँ आई है। क्या? कहाँ? मरियम से मिलने। वहीं रुको तुम। उसके जाने के बाद मरियम से पूछना कि क्या बात हुई उसकी। मेरी बेटी शादी करने वाली थी, बहुत खुश थी वो। जैसे अखबारों में लिखा है ऐसी नहीं थी। बहुत मासूम, बहुत प्यारी थी मेरी बेटी। जानती हूँ। अब तुम सच बताओ, मेरी बेटी को किसने मारा है? उफ, मरियम, उफ। मेरी बेटी चली गई, शायद उसके नसीब में यही था। लेकिन मरियम, मैं ये जानना चाहती हूँ कि उसके साथ ये सब किसने किया। मैं जानती हूँ कि तुम किसी को बचाने की कोशिश कर रही हो। बताओ मुझे, जब मेरी बेटी वहां थी तुमने देखा था किसी को? तुम देख के वहां से पलट गई, भाग गई तुम वहां से। तुम बताओगी, हक है मेरा जानने का, बताओ मुझे किस किस्म के इंसान हो तुम? चुप रहने से क्या मिलेगा तुम्हें? तुम बताओगी, आज बताओगी तुम मुझे, किससे बचाने की कोशिश कर रही हो तुम? क्या तुमने मारा है मेरी बेटी को? क्या तुमने मारा है सवेरा को? नहीं बताओगी, नहीं बताओगी कि मेरी बेटी को किसने मारा? जमीन मर चुका है तुम्हारा। शावेस ने सही कहा कि तुमने नहीं मारा। अगर तुमने मारा होता तो यूं मेरे सामने ना खड़ी होती। मैं ये मालूम करके रहूंगी कि किसने मारा है मेरी बेटी को। तुम क्या जानो कि अपनों के खोने का दर्द क्या होता है? एक बेहिस इंसान हो तुम। तुम ठीक तो हो ना बेटा? चुप हो जाओ मेरा जान। मैं छोड़ देता हूं आपको। कुछ बताया उसने? उसने नहीं मारा सवेरा को। सब जानती है मगर बताने से डरती है वो।
आई थी वो? अपनी बेटी की बात करने के लिए। इतना वक्त गुजरने के बाद? जाहिर सी बात है, उसने अपनी बेटी खो दी है, गुस्सा तो निकालेगी ना। बताया क्या उसे? केस अभी भी ओपन है, पता है ना? और हियरिंग बहुत जल्द हो जाएगी, तो तुम्हें मुझे सारी बात सच सच बतानी होगी मरियम। एक औरत जिसने अपनी बेटी खो दी, उससे क्या कहती? मरियम, तुम घर जाकर आराम करो बेटा। नहीं, मुझे काम करने दे। अगर कुछ नहीं किया तो पागल हो जाऊंगी। ये मैं कर लूंगी मरियम, तुम छोड़ो। आओ, दरवाजे तक छोड़ दूं तुम्हें। जी ठीक है। जल्दी आ गई तुम। अंदर कैसे आए तुम? मुझे इस जगह के अंदर आने जाने के सारे रास्ते मालूम है। तुम्हें लगता है तुम मुझसे छुपकर बच सकती हो? मैं तो तुम्हें काफी अक्लमंद समझता था, लेकिन तुम इतनी बेवकूफ निकलोगी सोचा नहीं था। अगर तुम मुझसे मिलते रहे तो शावेज को शक हो जाएगा। तो होने तो क्या फर्क पड़ता है, वो भी तो हर वक्त मरियम के आसपास रहता है। आज सवेरा की मां मरियम से मिलने क्यों गई थी? तुम अपनी गर्लफ्रेंड पे खुद नजर रखो। क्या हुआ, तुम्हारा प्यार खत्म हो गया? मेरा प्यार इतनी आसानी से खत्म नहीं होता। मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकती, शावेज को पता चल जाएगा। तुम्हें करनी पड़ेगी। ठीक है कैस्पर, मैं समझ गया। वो गैलरी आया था और अकरम ने उसको देख लिया। ठीक है ठीक है, अगली बार ध्यान रखना ऐसी गलती ना हो। वो अभी भी यही है? हाँ, पीछे के दरवाजे से क्या है। ठीक है अकरम, मैं यहीं रुकता हूँ, तो पिछले दरवाजे से जाओ। जी ठीक है भाई। भाई प्रोसिक्यूटर गैलरी में, वो निकलेगा तो मैं कॉल करता हूँ। ओके। मरियम जानती है कि सवेरा को तुमने वहां छोड़ा था। हाँ? तुमने बताया उसे? मैंने कहा था अगर जरूरत पड़ी तो बता दूंगा, और जरूरत पड़ी तो शावेज को भी बता दूंगा। क्या चाहते हो तुम? मरियम से तुम्हें बात करनी होगी ताकि वो खामोश रहे और मुंह ना खोले। मैं? शावेज को पता चला कि मैंने मरियम से बात की है तो सब खत्म हो जाएगा। वो कहावत तो तुमने सुनी होगी ना, हम तो डूबे हैं सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे।